ये रही ज्वेलरी, ये पहना दो मुझे और अच्छे से पहनाना। इसे पहन के मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लगना चाहती हूँ, इतनी खूबसूरत कि अभी मुझे देख के फिदा हो जाए। क्या कि जितनी ज्यादा अच्छी लगूंगी उतना ज्यादा अच्छा शादी का गिफ्ट मिलेगा ना। वैसे तुम्हें क्या लगता है अभी मुझे क्या गिफ्ट देगा? पहना। ध्यान से, गला मत दबा देना। आउच! ध्यान से। और कोई काम है? हाँ, ये पायल पहनानी है। ये पायल मम्मी ने दी है। मम्मी कह रही थी जब मैं ये शादी के बाद पहन के चलूंगी तो अभी को पता चल जाएगा कि तन्नू आई है। और वैसे भी पति को पत्नी की आहट तो पता होनी चाहिए ना। नहीं, ये पायल मुझे पहना दो। क्या है कि मेरा हाथ ठीक से पहुंच नहीं पा रहा है। अपनी कजिन से कह दो मैं नीचे जा रही हूँ। अरे तुम तो बुरा मान गई प्रज्ञा। अब इतना भी क्या अपसेट होना प्रज्ञा, अभी तुम पूरी तरीके से सौतन बनी नहीं हो। जब पूरी तरीके से सौतन बन जाओ तब ये तेवर दिखाना, अभी नहीं। और वैसे तुम तो जानती हो कि अभी ने खुद कहा कि वो मुझसे शादी करेगा। मैंने फोर्स नहीं किया और उसने खुद ही तुम्हें अपने दिल से निकाल लिया। बुरा लगा ना? वैसे तुम अगर यहाँ पे काम नहीं करने आई तो क्या करने आई? एक आखिरी कोशिश कि शायद अभी का मन बदल जाएगा और वो तन्नू को छोड़ के मुझसे शादी कर लेगा। यही सोचा ना तुमने? प्रज्ञा, कुछ ही देर में मेरी अभी के साथ शादी है, तो तुम हमारी शादी देखना और जल बूंद के खाक हो जाना। वो क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो ना आलिया, तुमने इसे यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए भेजा था, पर ये पता नहीं किस बात पे अपसेट है। That's bad. वैसे मूड तो खराब होगा ना तनु, मेरी ही गलती है। I'm so sorry, मैंने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया प्रज्ञा। क्या है ना, बुरा तो लगेगा तनु को ऐसे भाई के लिए तैयार होता हुआ देखकर। नेवर माइंड, तुम एक काम करो, तुम भाई के पास चले जाओ। मैंने उनके शादी का ड्रेस बाहर निकाल कर रखा है, तुम बस उन्हें रेडी करवा दो। आफ्टर ऑल वो तुम्हारे बिना कोई काम भी तो नहीं करते। आखिरी दिन है, कर लो काम। उसके बाद सारा काम तन्नू ही तो करेगी भाई का। क्यों? खड़ी क्या हो? जल्दी जाओ, शादी के मुहूर्त में ज्यादा टाइम नहीं बच जाए। Come on. एक तो मुझे वैसे ही कुछ याद नहीं रहता, ऊपर से आज दिमाग इतना खराब हो रहा है कि पता नहीं कहाँ रख दी शादी की ड्रेस। अब कहाँ ढूंढूं? प्रज्ञा होती तो वो ढूंढ लेती। मुझसे ज्यादा उसे पता होती है मेरी चीजों के बारे में। प्रज्ञा आई है? नहीं, कहीं फिर से पूरब हुआ तो फिर से सुनाएगा। पर देख तो लो कि है कौन।
वो आलिया तुम बोलो। आलिया ने कहा था आपको तैयार होने में मदद चाहिए। हाँ, वो मेरी नहीं। अभी तू इसे कैसे बोल सकता है? जो तुझसे प्यार करती है उससे ही कहेगा कि वो तेरी शादी की ड्रेस ढूंढ के दे? ऑलरेडी उसे इतना हर्ट कर चुका है, और कितना करेगा? कुछ कहने की जरूरत नहीं, पता है भूल गए ना कपड़े कहाँ रखे। मैं जानती हूँ आपके कपड़े कहाँ, मैं लाती हूँ। क्या? अब सही लग रही। पहले हेल्पर लग रही थी, अब जाकर बेबी लग रही हो तुम। सॉरी। मैं चलती हूँ। मुझे कुछ बात करनी थी। वो अच्छा हुआ तुम आ गई। वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। वो मेरी शादी हो रही है तो मैं सोच रहा था कि मतलब ये कि हम दोनों जिस पोजीशन में हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, और ये बात हमने कन्फेस भी कर ली है, तो शादी के बाद हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि हमें एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहिए। दादी कहती है कि रिश्ता जैसा भी हो उसमें भरोसा होना बहुत जरूरी है, खास करके तब जब रिश्ता शादी का हो। तो उसमें तो कुछ ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि जिससे आप शादी करते हैं ना, वो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आते हैं, आपके लिए, आपके भरोसे। ऐसे में उस इंसान के भरोसे की रिस्पेक्ट भी तो करनी चाहिए ना। अगर
अगर हमारे बीच कोई भी अटैचमेंट रहा तो शादी के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे ना। इसलिए बेहतर यही होगा अगर हम शादी के बाद एक दूसरे से ना मिले। सुनो, ये सब करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। सुबह उठकर तुम्हें देखे बिना मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती थी। अगर दिन की शुरुआत ही नहीं होगी तो दिन खत्म कैसे होगा? सुबह उठने की कोई वजह नहीं होगी, जिंदगी बेवजह कटेगी। सच बताओ तो तुम्हारे बिना वक्त ही नहीं कटेगा। मेरी बकवास बातें कौन सुनेगा? मुझसे लड़ेगा कौन? मैं अगर कोई गलती करूंगा तो उसे सुधारेगा कौन? घर में जो सारा सामान पड़ा रहता है वो मुझे बताएगा कौन? अपने कमरे में अजनबी बन जाऊंगा मैं। मेरे लिए कॉफी कौन लेकर आएगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुझे मेरे म्यूजिक के लिए इंस्पिरेशन कहां से मिलेगा? म्यूजिक तो मैं पहले भी बनाता था, लेकिन दिल से म्यूजिक बनाना तुमने सिखाया। दिल से गाना गाना तुमने सिखाया। अगर तुम चली गई तो मुझे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी ने मुझसे मेरा दिल छीन लिया। या फिर मेरे म्यूजिक से उनकी सोल। जब मैं तुमसे मिला ना तो मुझे पता चला कि प्यार क्या होता है। प्यार करना तुमने सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि प्यार के बिना जिया कैसे चाहता है ना। लेकिन तुम ही तो कहती हो कि लाइफ सबसे बड़ी टीचर होती। उसी ने तुमसे मिलाया तो वही तुम्हारे बिना मुझे जीना भी सिखा देगी। लेकिन एक लेसन तो मैंने सीख ली है कि जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते ना, सबसे ज्यादा तकलीफ भी वही देती। शादी के बाद अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तनु से शादी के बाद तुम्हें प्यार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शादी के बाद मैं उसे धोखा भी नहीं देना चाहता। प्रज्ञा, वेल डन आलिया, तुमने प्रज्ञा को यहाँ भेज के बहुत अच्छा काम किया। यू नो कितना मजा आया उसकी इंसल्ट करने में, उसका मजाक उड़ाने में। ये तुम्हारी तरफ से मेरी शादी का गिफ्ट समझ थी। ऐसे कैसे इतनी आसानी से तुम्हें शादी का गिफ्ट मिल जाएगा? तुम्हारे लिए तो मैं एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूं। ये लो। ये क्या है? घड़ी। इस घड़ी से तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू। वाह, थैंक यू सो मच। बट यू नो व्हाट, इस घड़ी को देख के मुझे प्रज्ञा की याद आ गई कि प्रज्ञा का अच्छा टाइम खत्म हो गया। आलिया प्लीज कुछ करो ना। I mean, प्रज्ञा को बहुत टाइम हो गया अभी के साथ। उसे इस रूम से निकालो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अभी को रेडी करते करते कुछ और ही कर रही हो। तुम क्या सोचे जा रही हो? पिछड़े हुए प्रेमी आखिरी बार मिल रहे हैं, मिलने दो। मुझे तो लगता है प्रज्ञा जाते जाते ना तुम्हें दुआएं देती जाएगी। आलिया प्लीज, लास्ट टाइम भी जब तुमने प्रज्ञा को अंडर एस्टिमेट किया था तो देखा ना क्या हुआ। जब दोनों मिले थे तो प्यार का इजहार कर दिया, और अगर इस बार भी कुछ ऐसा हो गया तो प्रज्ञा अभी को भड़का भी तो सकती है ना। स्वीट हार्ट, वो प्रज्ञा कोई तुम्हारी मॉम थोड़ी ना जो लोगों को भड़काती।
कुछ नहीं होने वाला ऐसा, तुम फालतू में सोच रही। सोनाली प्लीज 2 मिनट के लिए बाहर जाओगी, मुझे आलिया से कुछ अकेले में बात करनी है। आप दोनों भी। थैंक यू। आलिया, तुमने जब प्रज्ञा को अंडर एस्टिमेट किया था लास्ट टाइम, तो तुमने देखा ना कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है वो। आज मेरी शादी है और मुझे किसी टाइप का कोई ट्रबल नहीं चाहिए। तुम्हें पता है ना प्रज्ञा का अभी के साथ रहना हमारे लिए कितना रिस्की है। तुम बार बार बातों को एग्जैजरेट क्यों करती हो स्वीटहार्ट? कमाल कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हारी शादी है, व्हाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स। और भाई ने खुद तुमसे प्रॉमिस किया कि वो तुमसे शादी करेंगे, तो वो प्रज्ञा चाहे भी तो भी भाई का आइडिया नहीं बदल सकती है। नथिंग इज गोइंग टू चेंज। ये शादी कोई नहीं रोक सकता। जस्ट रिलैक्स। और ऐसा तो है नहीं कि प्रज्ञा आकर भाई को बोले कि अभी मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे प्लीज मजाक में भी ऐसा मत बोलो। तो सीरियसली सुन लो यार, तुम्हारी मॉम ने जो अवार्ड विनिंग एक्टिंग की है ना, वो इमोशनल ड्रामा देखकर भाई के सामने किसी के इमोशन नहीं चलने वाले, प्रज्ञा के भी नहीं। ये शादी कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन आलिया मैं अरे यार तनु, तुम तो बात को समझते ही नहीं हो। समझो बात को, भाई तुमसे शादी करेंगे। और वो प्रज्ञा यहाँ पर आई है ना, हमने उसे यहाँ पर इसीलिए तो बुलाया ताकि उसे आखिरी बार टॉर्चर कर सके। कैन यू इमेजिन, वो खुद भाई को उनकी शादी में सजा रही है, वो भी तुम्हारे साथ होने वाली शादी में। बेचारी की हालत समझ रही हो तुम हो कि उसे और परेशान करने के लिए कह रही हो। हार्टलेस हो, मोमबत्ती की तरह बेचारी पिघल रही होगी, यू नो। और पढ़ाएगी तुम्हारी और भाई की बाहर शादी होते हुए देखकर। और एक वक्त आएगा कि उसकी लौ खुद ब खुद बुझ जाएगी। सो जस्ट रिलैक्स, तुम शादी को एंजॉय करो, चिल करो और रेडी हो जाओ। आफ्टर ऑल वो फाइनली इस घर से बाहर जाएगी और तुम मेरी भाभी बन जाओगी। अच्छा ठीक है, मुझे बाहर जाकर देखना है गेस्ट सारे आ गए हैं या नहीं, और मुझे भी तो चेंज करना है। तुम्हारी शादी में ऐसे ही घूमूंगी क्या मैं? जाओ जाकर रेडी हो जाओ। I'll quickly go and I'll quickly. ओके। प्रज्ञा, प्रज्ञा प्लीज दरवाजा खोलो। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा प्लीज रो मत। प्रज्ञा, प्रज्ञा मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा है, लेकिन ये क्या तरीका है? खुद को बातों में क्यों लॉक कर दिया तुमने? प्रज्ञा, प्रज्ञा मैं जानता हूँ तुम्हें सब बुरा लगा है, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम जानती हो कि मैं कोई बात अपने दिल में नहीं रख सकता ना। जो मन में आया सब बोल दिया। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मेरे लिए आसान है? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे अकेला छोड़ दो तुम्हें? थोड़ा वक्त बचा है हमारी शादी में, उसके बाद शायद हम कभी दोबारा मिल ना पाए। अरे ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आखिरी मुलाकात को ऐसे खत्म मत करो ना प्रज्ञा। प्रज्ञा ओपन लो। प्रज्ञा, देखिए अब बात करने को कुछ बचा नहीं। जो बोलना था आपने कल बोल दिया ना, और जो बाकी बचा था वो आज बोल दिया। अब कुछ नहीं सुनना मुझे। क्या करूं? कैसे इसे बाहर लाऊं? ऐसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। गुस्से में अपने साथ कुछ नहीं, इसे बाहर लाना ही होगा। क्या करूं? किससे हेल्प लूं? किससे बुलाऊं? तनु नहीं, आलिया को बुलाता हूं। वो भी कहां प्रज्ञा को प्रसन्न करती, बोलेगी रहने दो इसे अंदर। फिर किससे बुलाओ? दादी। सोचा था प्रज्ञा मेरा साथ जरूर देगी, पर उसने तो उल्टा ही। पर देखा जाए तो वो अपनी जगह पे सही है। मैंने कुछ ज्यादा जल्दी में बस ना सोचा ना समझा निकल पड़ा। अरे दीदी, आप और कर भी क्या सकते थे? भला अपने बच्चे को अपने हाथों बर्बाद होते हुए कोई देख सकता है? और फिर आपके पास दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। ये सब ना उस तन्नू की माँ का किया धरा है। पता नहीं उसने अभी के दिमाग में कौन सा इंजेक्शन लगा दिया कि सिवाय वो शादी के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहा। शादी किया जा रहा है। एक ही उम्मीद थी हमारे पास कि शायद प्रज्ञा दी को देख के उसका मन बदल जाए, लेकिन नहीं। ना ही उसे अपने दोस्त की बात समझ आती है और ना ही उसे अपने प्यार का दुख नजर आता है। क्यों ना हम लोग भी वो करें जो तन्नू की माँ ने किया है। क्या? यही दीदी कि जिस तरह उसने अभी के कान भरे, उसका दिमाग घुमाया, आप भी जाके ना तन्नू के ऐसे कान भरिए कि वो भरे मंडप पे उठ के चली जाए। दासी वो तनु है, सीढ़ियों से गिर के अपनी टांग तोड़वा लेगी, लेकिन फेरे जरूर लेगी। अस्पताल नहीं जाएगी कि कहीं शादी की डेट ना आगे बढ़ जाए।
क्या बातें करें आप लोग? कुछ नहीं अभी, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। कुछ नहीं मतलब मैंने आप लोगों को बात करते हुए सुना है और मेरे आते ही आप लोग चुप हो गए। मेरे बारे में बात करते ना। नहीं अभी, हम तेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे। असल में क्या हुआ ना, ये पूरब ने ना कुछ खास लोगों को इनविटेशन देना भूल गया। बस उसी को लेके हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई किसको किस तरह से इनविटेशन देना है। बस और क्या, तेरी शादी के बारे में तो बात कर रहे थे, है ना? हाँ हाँ हाँ। और ये सब इसकी लापरवाही करने दीजिए। इसी को बोला था मैंने ये काम। बता अभी तक ये हुआ क्यों नहीं? दादी आप देख तो रहे हो, टाइम कम था, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ है कि मेरे दिमाग से निकल गया। ये बात तू मुझे क्यों बता रहा है? उसको बता ना जिसकी शादी है, कल को यही बोलेगा वो नहीं आया, ये नहीं आया। अरे कोई नहीं दीदी, कोई नहीं, अभी हम फोन करके उनको बता देते। और वैसे भी अभी की शादी का सुनकर कौन नहीं आएगा, तब दौड़े चले आएंगे, देखना। क्यों अभी, है ना? ये जितना ज्यादा बोल रहे हैं ना, उतना मुझे इन पे शक हो रहा है। कुछ तो था जो मुझसे छुपा रहे हैं।